जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। दोस्तों, मैं अभी भारतीय राज्य व्यवस्था की घटना चक्र करा रही है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज मैं नागरिकता कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आपने नागरिकता किसी भी बुक से अच्छे से पढ़ लिया है और इसमें जो क्वेश्चंस ये दिए गए हैं इनको आप अगर लगा लेंगे तो अभी जो UP PCS की परीक्षा है तो उसमें आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है नागरिकता के बारे में। सबसे पहले हम उसको वो देख लेते हैं। चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें दिया गया भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है और संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से यानी बाय बर्थ, वंश परंपरा से, एंड पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से, एंड देशीकरण से, एंड अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। भारतीय नागरिकता का अंत यानी लोप 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आपने ग्रहण कर ली है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और दूसरा है नागरिकता के त्यागने पर। और तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर सरकार भी आपकी नागरिकता छीन सकती है। अनुच्छेद 6 में दिया गया पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध हैं। 6 और 7 दोनों में दिया गया है। और अनुच्छेद 8 में दिया भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और अनुच्छेद 9 में के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लॉज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 से नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिकों की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। ये अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा इन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है। 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। ये अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ये अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ओवरव्यू कंप्लीट हो गया है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? देखिए UP PCS प्री 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हमने पढ़ा तो किस में पाते हैं? भाग 2 में, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। दिया गया है कैप्शन में भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान हम पाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा भाग 2। ये देखिए UP UDA LDA मेंस एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा 5 से 11 तक, ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये करता है एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संगम राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, एक संघ की एक राज्य की, लेकिन भारत में क्या है, सिंगल नागरिकता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, इसमें दिया गया है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, या राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है ये बताना है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। यस, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा आप क्या है, नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। कैप्शन में दिया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, रक्त संबंध, वंशकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप क्या है, नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता, कब खो देता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है, यस, जब से ही वो दूसरे की नागरिकता प्रदान करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तीसरा दिया गया, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करके नहीं, सरकार की आलोचना करता है, नहीं, इन सब से भारत की नागरिकता नहीं जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके कैप्शन में जो दिया गया है उसको हम देख लेते हैं, भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप यानी चले जाना, कैसे भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने पर, या किसी दूसरे नागरिक के सदस्य विवाह करने पर आपकी नागरिकता क्या है, नहीं जाती है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पहला कथन दिया गया है, भारत में केवल एक ही नागरिक और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही। दूसरा दिया गया है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, नहीं, ये गलत है। तीसरा दिया गया है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं, ये भी गलत हो गया। तो क्या है, केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। 8 नंबर देख लिया। अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि कैप्शन में दिया गया है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास यानी डोमिसाइल है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं रह जाती। संविधान के अनुच्छेद 58 क्लॉज 1 का के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसे रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो।
या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी रहा हो, तो इन सब प्रकार से क्या है, नागरिकता चली जाती है। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो कौन नहीं है? पहला ऑप्शन इसमें दिया है, एक आवश्यक बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, या भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, या वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, या एक व्यक्ति या परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं, जैसे कि एक आवश्यक बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो, तथा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तथा वह व्यक्ति या परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामही और मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। नेक्स्ट दिया गया है, एक व्यक्ति एक आवश्यक बच्चा कुछ शर्तों के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश अन्य देशों के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन कर लिया, हम 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना है क्या सही है। ये देखिए IAS प्री एग्जाम 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से लेकर 371I अंतर्वृष्टि किए गए हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। दूसरा है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एकहरी है। नहीं, ये क्या है, भारत की नागरिकता एकहरी है बट अमेरिका की नागरिकता दोहरी है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। 30 नंबर का देखते हैं। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं है। नहीं, ये भी गलत है। तो क्या है, पहला वाला ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कैप्शन में जो दिया गया है उसको एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक में ये विशेष दर्जा दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं, नागालैंड को 371A में, असम को 371B में, मणिपुर को 371C में तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 371D में, सिक्किम को 371F में, मिजोरम को 371G में, अरुणाचल प्रदेश को 371H में और गोवा को 371I में क्या है, विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये किस में किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है दोहरी नागरिकता। ये देखिए MPPCS प्री एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्शन में दिया गया है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरे राज्य की जहाँ वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में क्या है, एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए सक्षम है? ये देखिए UPPCS मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको एक बार देख लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से या संसद? तो क्या है, संसद, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 12 हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कम से कम 7 वर्ष बिताने होंगे। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ PCS प्री एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। तो यानी यहाँ पे जो कोई विकल्प क्या है, सही नहीं दिया गया है, इसीलिए स्टार बना हुआ है। ये देखिए छत्तीसगढ़ PCS प्री एग्जाम 2013 में वैसे पूछा गया क्वेश्चन है, और अब वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा तो संसद। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो ये 11 दिसंबर 2019 को क्या है, पारित किया गया था। UPRO 2016 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्शन में देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। इसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और ये विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन ये 11 दिसंबर 2019 को क्या है, पारित किया गया था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें अभी 16 क्वेश्चन इसके दिए गए थे, तो इसी के साथ ही हम एक टॉपिक इसी में कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको हम अलग से करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना मूल्य सुझाव दे के अवश्य बताएं। धन्यवाद।